तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं फिर से किरचॉफ के नियम पर आधारित आंकिक प्रश्न की बालाजी प्रकाशन से। तो आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आदर्श डिजिटल क्लासेस में स्वागत है। तो अभी तक हम सब लोगों ने बालाजी प्रकाशन से जो किरचॉफ के नियम के न्यूमेरिकल्स हैं उसमें क्वेश्चन नंबर 12 तक क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हैं, जो कि हमारे नेक्स्ट वीडियोज़ में कंप्लीट हो चुके हैं। और इस वीडियो में हम सब लोग क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? संलग्न चित्र में धारामापी जी का पाठ्यांक 0 है, प्रतिरोध आर का मान ज्ञात कीजिए, 12 वोल्ट बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है। तो इसका आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है। गैल्वेनोमीटर का पाठ्यांक 0, अर्थात गैल्वेनोमीटर में जो धारा जा रही है उसका मान क्या है? 0 है। पाठ्यांक 0 का मतलब इसमें धारा प्रवाहित जो हो रही है वो 0 है। तो अगर देखा जाए तो ये जो विभवांतर, इसमें धारा तो जा रही है, ये जो E और F के बीच विभवांतर है ये दो भागों में बट रहा है। इस पर कितना जा रहा है? V1, इस पर कितना जा रहा है? V2। V1 प्लस V2, V1 प्लस V2। अगर हम बात करेंगे V2 की, तो V2 किसका विभवांतर है? V1 किसका विभवांतर है? देख लीजिए, V1 जो है EC का विभवांतर है, और V2 जो है किसका विभवांतर है? V2 जो है CD का विभवांतर है। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे CD पर विभवांतर, तो यहाँ पर धारा 0, तो इसका मतलब यहाँ पर वोल्टेज 0। जब धारा ही नहीं तो वोल्टेज ही नहीं। तो C और D के बीच, A और B के बीच विभवांतर समान है, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं। इसका मतलब जो C का विभव है वही A का विभव है, तभी तो इसमें धारा क्या आ रही? 0। विभवांतर समान है तभी धारा 0। इन दोनों में विभवांतर समान तभी तो धारा 0 है। यानी C और A का विभव, D और B का विभव ये समान है। तो हम कह सकते हैं जो CD का विभव है, विभवांतर है, वही हमारा AB का विभवांतर होगा, अर्थात कितने वोल्ट का होगा? 2 वोल्ट का। और इसको CD को हमने क्या नाम दिया है? V2। VF कितना हमें दिया गया है? 12। यहाँ से हम देख सकते हैं V1 हमको निकालना है। V2 का मान हमारा कितने वोल्ट आया? देखो इसके बीच विभवांतर, ये दोनों बिंदु समान है, जो A है वही C है, जो D है वही B है, बिंदु समान है तो विभवांतर समान होगा। तो ये इधर जाएगा, तो V1 का मान हम निकाल सकते कितने वोल्ट आया? V1 हमारे पास 10 वोल्ट आया। V1 बराबर ओम के नियम से देखेंगे, V1 बराबर धारा कितनी जा रही है इसमें? I। प्रतिरोध कितना है? 500 ओम का नियम यूज कर रहे हैं, बराबर कितना है? 10। I बराबर हम निकालेंगे तो 10 के बटे में कितना जाएगा? 500। 0 से 0 कैंसिल, धारा का ओम का मान मिल गया 1 के बटे में 50 एम्पियर, 0.2 एम्पियर धारा मिल गया। अब हमको विभवांतर निकालना, किसके बीच? V2 बराबर, V2 में धारा कितनी जा रही? I जा रही। प्रतिरोध कितना? देखिए R, ओम का नियम। V2 का मान हमारा कितना है? 2 वोल्ट। धारा कितनी है? देखो धारा में दी गई है 1/50, और गुणा प्रतिरोध कितना? R। इसका गुणा इधर कराएंगे तो R, 50 दूना 100 ओम आ जाएगा प्रतिरोध का मान। ये इसका आंसर है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। इसमें कह रहा है चित्र में 3 प्रतिरोध में से प्रत्येक का प्रतिरोध 4 ओम है तथा प्रत्येक को अधिकतम 64 वाट शक्ति दी जाती है। पूरा परिपथ अधिकतम कितनी शक्ति ले सकता है? इस पूरे सर्किट की शक्ति निकालनी है हमको। ठीक है, और जबकि हर एक प्रतिरोध कितनी शक्ति ले रहे हैं? 64 वाट ले रहे हैं। और सभी प्रतिरोध, तीनों के तीनों जो प्रतिरोध R1, R2, R3 लगे हुए हैं वो 4 ओम के हैं। तो सबसे पहले हम धारा निकालेंगे और फार्मूले का यूज करेंगे, P बराबर I² इंटू R। ठीक है, तो P बराबर I² इंटू R से हम यूज करेंगे, धारा का मान निकालेंगे। पहले किसका मान निकालेंगे? धारा का। फिर पूरे परिपथ का प्रतिरोध निकाल करके धारा अप्लाई कर देंगे। यही तो P का मान कितना है हर एक प्रतिरोध में? धारा हम पूरे परिपथ की निकाल रहे हैं, सीधी सी बात। इसमें कोई मतलब नहीं, हम पूरे परिपथ की हमको धारा चाहिए। तो परिपथ में धारा चाहिए, तो इस वाले R में धारा कितनी जा रही होगी? I जा रही होगी। इस वाले तार में I धारा जा रही है, और इसका प्रतिरोध 4 ओम है, और इस पर पावर कितनी सप्लाई कर रहा है बैटरी? 64 वाट की। तो यहीं पर हम अप्लाई करेंगे P का मान, तो 64 सभी प्रतिरोध पर है,
आई स्क्वायर इंटू आर का मान कितना है इस वाले का 4, तो 16 चौके 64 यानी आई स्क्वायर बराबर 16, तो आई बराबर 4 एम्पियर आ जाएगा। तो धारा हमको मिल गई। अब हमको तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए देखो R1 और R2 कौन से क्रम में लगे हुए हैं, R1 R2 समांतर क्रम में लगे हैं, R इन पैरेलल। तो R कितना हो जाएगा, R हमारे पास हो जाएगा यानी R डैश कह सकते हैं 4 गुणा 4 और नीचे 4 प्लस 4, 4 चौक 16 और नीचे 4 4 8, कितने ओम आ गया 2 ओम। अब R डैश और R3 कौन से क्रम में है, समान श्रेणी क्रम में है, R इन सीरीज, ये दोनों समांतर और इसके साथ ये सीरीज में है। तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R डैश प्लस R3। R डैश कितना आया है 2 आया, R3 कितना दिया गया 4 और 4 2 6। अब हमको किसका मान निकालना है, P का मान निकालना। P बराबर क्या पड़ा है सूत्र, I स्क्वायर। अब पूरा प्रतिरोध कितना बन गया है परिपथ का 6 ओम, धारा कितनी प्रवाहित हो रही है 4 एम्पियर की। अब इस पर पावर की सप्लाई कितनी हो रही है, तो P बराबर I स्क्वायर इंटू R। I का मान कितना आया था हमारे पास 4, 4 का स्क्वायर गुणा R कितना आया है टोटल 6, तो 4 चौक 16 गुणा 6, 16 छंग 96 वाट। तो पूरे परिपथ पर 96 वाट की पावर सप्लाई हो रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। इसमें कह रहा है चित्र में गणना कीजिए। नंबर 1, 6 ओम के तार में धारा 4 वोल्ट के सिरों 4 वोल्ट के सेल के सिरों की वोल्टता। तो ये हमारा चित्र दिया गया है, एक 4 वोल्ट का सेल है, एक 2 वोल्ट का सेल है और ये सारे प्रतिरोध लगे हुए हैं और ये सारे सेल के आंतरिक प्रतिरोध हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर किरचॉफ रूल लगा करके इसको सॉल्व कर लेंगे। तो हमने बताया था किरचॉफ रूल अप्लाई करने के लिए चाहे दोनों सेल का यूज करो चाहे किसी एक सेल का यूज करो, दोनों प्रकार के न्यूमेरिकल बता दिए गए हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें बड़े वाले सेल का यूज करेंगे। कितनी धारा प्रवाहित करा रही, मान लिया आई धारा प्रवाहित करा रही है, तो 5 ओम में आई धारा जाएगी, यहाँ पर आई धारा आकर के रुक जाएगी। इधर हमने भेज दी धारा I2, इधर हमने धारा भेजी I1। धारा का बंटवारा करेंगे ना, यहाँ पर 2 पथ है, धारा बट जाएंगी। इसमें कौन सी धारा जा रही I1, कौन सी धारा इसमें जा रही है I1, और इधर से कौन सी धारा आ रही है I2। दोनों आपस में मिल करके फिर से कौन सी धारा बनाएंगे I, और इस वाले में कौन सी धारा गई I। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं I बराबर I1 प्लस I2 ही तो हुआ है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, हमको I2 का मान निकालना है और साथ ही साथ इस पर वोल्टेज का मान निकालना है, और वोल्टेज का मान तभी निकलेगा जब इसमें हमको करंट का मान पता होगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये बंद लूप हम लेंगे और ये वाला बंद लूप लेंगे, क्योंकि 2 धाराएं निकालनी है हमको, एक तो I और दूसरा I2, तो कम से कम 2 लूप तो लेने ही पड़ेंगे। ये वाला लूप हमने लिया, कहाँ से कहाँ जाएंगे, A से D, D से C, C से B, B से A। तो फॉर लूप फर्स्ट, फॉर लूप फर्स्ट कौन सा है, A D C B A में KVL से। ठीक है, तो पहले हमको कहाँ से कहाँ जाना, A से D जाना। A से D जाने पर जिस ओर हम है उसी ओर धारा है कितनी I, गुणा प्रतिरोध कितना है 5, तो जिस ओर हम है उसी ओर धारा, तो मान धनात्मक। फिर कहाँ जाना है, D से C जाना। D से C जाने पर जिस ओर हम है उसी ओर धारा, प्लस का चिन्ह। धारा है I2, प्रतिरोध है 6। अब C से कहाँ जाना, B की ओर, जिस ओर हम है उसी ओर धारा, तो प्लस का मान धारा कितनी I और प्रतिरोध 4। फिर B से किधर आना, A, तो जिस ओर हम है उसी ओर धारा, प्लस का चिन्ह, धारा कितनी है I, प्रतिरोध कितना है 3। पहले सेल का क्या मिला माइनस, तो माइनस का लिख देंगे, और कितने वोल्ट का सेल है 4, बराबर में क्या रख देंगे 0, क्योंकि A से शुरुआत करके A पर है, यानी कि लूप बंद है। और साथ ही साथ इसका विभवांतर दोनों का A का जो विभवांतर होगा A के साथ वो शून्य होगा, विभव समान है, बिंदु समान है उसके। तो ये I का मान हम यूज कर रहे हैं, I बराबर क्या पुट कर रहे हैं, I1 प्लस I2 पुट कर रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा, I1 प्लस I2, I1 प्लस I2 का 5 से गुणा कराएंगे तो ये 5I1 प्लस 5I2 प्लस 6 6I2
प्लस 4 1 4। देखो आई का मान फिर से I1 प्लस I2 रखेंगे, तो 4 का गुणा I1 से तो 4 I1, I2 से 4 I2 और प्लस का 3 I है। अच्छा एक चीज़ हम कर ले रहे हैं, इतना करने से अच्छा है कि I वाले एक तरफ करके गुणा करा दें। 5 1 5 आई, 4 1 4 आई, 3 1 3 आई, तो 3 आई 4 आई 5 आई, टोटल 5 4 9 3 12 आई हो गए। 12 आई का हम आई का मान रखेंगे I1 प्लस I2 और ये टोटल 12 है, तो 12 का गुणा I1 से तो 12 I1, I2 से करेंगे 12 I2 प्लस का 6 I2 और माइनस का 4 है, बराबर के इस पार ले आएंगे प्लस का 4। हल करेंगे तो I2 यहाँ पर 12 I1 है और ये कितने 12 और 6 18 I2 हो जाएंगे और बराबर में 4, 2 से भाग करा देंगे हम, तो 2 छंग 12, 2 9 18, 2 दूनी 4, इक्वेशन नंबर सेकंड नाम दे देंगे। अब थर्ड निकाल करके हम लगा देंगे दो चरों के रैखिक समीकरण योग, प्रतिस्थापन विलोपन वज्रगुणन कोई भी लगा सकते हैं, ग्राफियल मेथड सभी। अब हम ये वाला लूप लेंगे, इसमें भी हम ऐसे जा रहे हैं, धारा की विपरीत दिशा में चलिए हम चल रहे हैं। कहाँ से शुरुआत करेंगे? फॉर लूप सेकंड कौन सा है? डी से सी, सी से एफ, एफ से ई, ई से डी में केवीएल से। ठीक, तो पहले हमको कहाँ जाना है? डी से सी, डी से सी जिस ओर हम है उसी ओर धारा, धारा कितनी है? I2, प्रतिरोध 6। सी से एफ जाना, जिस ओर हम है उसकी विपरीत दिशा में धारा, धारा ऊपर जा रही है, हम उसके विपरीत दिशा में माइनस चिन्ह, धारा है I1, प्रतिरोध 4। अब एफ से किधर आना? ई की ओर, एफ से ई की ओर आने पर जिस ओर हम है उसकी विपरीत दिशा में धारा यानी माइनस का चिन्ह, धारा कितनी है? I1, प्रतिरोध है 1, पहले सेल का माइनस मिला तो -2। अब हमको कहाँ जाना है? ई से डी जाना है, ई से डी जाने पर जिस ओर हम है उसकी विपरीत दिशा में धारा यानी माइनस का चिन्ह, कितने ओम का प्रतिरोध था? 5 ओम का। I1 धारा गुणा 5 बराबर में क्या रख देंगे? 0, जहाँ से आए वहीं पहुँचे, बराबर 0 कर दीजिए। 6 1 6 I2 और I2 कोई है ही नहीं, 6 I2, 4 1 4 I1 प्लस का 1 I1 माइनस का, 4 1 5 और 5 5 10, 10 I1 जो है माइनस के और 2 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। 2 से भाग कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा? -2 से भाग करा दे ताकि ये जो है I1 प्लस में हो जाए, तो -2 से भाग कराएंगे तो I1 प्लस का हो जाएगा, 2 पंची 10 I1 और ये प्लस था माइनस हो जाएगा, 2 3 6 और ये बराबर में माइनस का 1, इक्वेशन नंबर 3। सॉल्व करने के लिए देखो यहाँ पर I2 कितने हैं? 3 है, वहाँ पर 9 है, तो इसका 3 से गुणा करा देंगे अगर, तो 3 तरह की 9 माइनस के और 9 प्लस के घटा कर जोड़ करके आंसर ले आएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो समीकरण कितने का? 3 का, गुणा कराएंगे हम 3 से, तो तीनों पक्षी 15 I1, 3 तरह की 9 I2, 3 1 3 माइनस का। अब इसमें क्या करेंगे हम? इक्वेशन सेकेंड को ऐड करेंगे। क्या है इक्वेशन सेकेंड? 6 I1 प्लस 9 I2 बराबर में 2, ऐड करेंगे तो ये कैंसिल और 15 6 21 I1 हो जाएगा और बराबर में -1, यानी I1 बराबर कितना आ गया? माइनस का 1 के बटे में 21 एम्पियर। माइनस चिन्ह ये बता रहा है कि धारा जिस दिशा में ली गई है उसकी विपरीत दिशा में बह रही है। हमने धारा का वितरण जिस दिशा में कराया उसकी विपरीत दिशा में धारा बह रही है, ये माइनस का चिन्ह बताता है हमको। परिमाण से मतलब है दिशा बताने का काम करता है माइनस और प्लस। अब ये I1 का मान उठा करके हम समीकरण नंबर 3 में ही रख देंगे, या समीकरण 2 में रख दो। समीकरण 2 में I1 का मान कितना? माइनस का 1 के बटे में 21 रखेंगे, तो 6 गुणा I1 कितना? माइनस का 1 बटा 21 और प्लस 9 I2 बराबर में 2, 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 सता 21, माइनस का इधर आएगा प्लस का, 9 I2 बराबर 2 प्लस 2 बटा 2 प्लस 2 1 2, हाँ 2 बटा 7, 7 दूनी 14, 2 16, 16 और बटे में कितना है? 7 है, 9 I2 है, I2 बराबर करेंगे तो 9 नीचे जाएगा, 7 9 63, तो 16 बटा 63 एम्पियर आ गई धारा। I2 हमको निकालना था। 6 ओम में करंट कितनी है? 6 ओम में करंट हमने क्या मानी है?
6 ओम में करंट हमने I2 मानी है, यानी I2 का मान हमको निकालना था और ये I2 वाला आंसर आ गया। प्लस का आया है तो इसका मतलब जिस दिशा में धारा बह रही है, ली गई है, उसी दिशा में धारा बह रही है। समझ में आई बात? ठीक है, फिर आगे शुरुआत करते हैं। हमको क्या चाहिए? 4 वोल्ट में वोल्टेज, जो ये 4 वोल्ट में विभवांतर, टर्मिनल विभवांतर यानी बाहर कितना वोल्टेज भेज रहा है, तो उसके लिए करंट हमको चाहिए। तो I का मान निकालेंगे हम। I बराबर क्या पड़ा? I1 प्लस I2 है समीकरण 1 से। I बराबर I1 का मान कितना आया है? माइनस का 1/21। I2 का मान कितना आया है? 16/63। एलसीएम लेंगे तो 63 आएगा और 21 से भाग कराएंगे 63 को, तो 21 × 63 माइनस का 3 और प्लस का 16। हल करेंगे तो 13 बटे कितना हो जाएगा? 63। ये धारा का मान आ गया। I का मान कितना है? 13/63। अब हमको क्या निकालना है? वोल्टेज, टर्मिनल विभवांतर। अब इसमें देखो, इस सेल से विद्युत धारा वापस बाहर जा रही है, तो इसलिए इसमें जो सूत्र लगेगा V बराबर E माइनस I इंटू R। R क्या होता है? ये हमारा आंतरिक प्रतिरोध। तो बाहर कितना जा रहा है, ये हमने पिछले वीडियोस में बहुत सारे इन पर आधारित न्यूमेरिकल भी कराए हैं। ठीक है, तो बाहर कितना वोल्टेज जा रहा है? अगर सेल से धारा निकल रही तो सूत्र ये लगेगा, सेल में धारा जा रही, जैसे इसमें धारा जा रही तो इसमें माइनस की जगह क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। तो V का मान कितना है? देखो V का मान हमारे पास 4 है, माइनस करंट कितनी है हमारे पास? 13/63 है, गुणा प्रतिरोध कितना है? 3 है, तो 3 × 3, 3 दूनी 6, 3 × 3। हल करेंगे तो 21 चौक 84 में से 13 घटाएंगे, तो 84 में से अगर हम 13 घटाएंगे तो ये बचेगा 71/21 वोल्ट। ये बन जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अगर हम भाग कराना चाहें तो 71 को अंदर, 21 को बाहर कर देंगे। कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। 21 × 63 घटाएंगे कितना बचेगा? 7 × 1 = 8, दशमलव लगाएंगे 0। 21 × 63 फिर से कितना बचा? 17 बचा। अब दशमलव लगा है, 0 बढ़ा देंगे तो कितनी बार अब ये जाएगा? अब ये 21 9 200 189 होता है। ठीक है, तो कम से कम 8 बार जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा? 3.38। 3.38 वोल्ट, यही हमारा आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। इसमें कह रहा है चित्र में धारा I1, I2, I3 तथा बिंदु A और B के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो धारा हमको I1 दी गई है, यहाँ से I1 धारा दी गई है, यहाँ से कितनी धारा जा रही है? I2 धारा जा रही है, और यहाँ से कितनी धारा जा रही है बाहर? I3 धारा जा रही है बाहर। ठीक है, ठीक है। और हमको क्या निकालना है? ए बी के बीच विभवांतर। जब तक हमको धारा नहीं पता चलेगी तब तक हम विभवांतर नहीं निकाल सकते हैं। तो इन्होंने चित्र में तीनों के तीनों सेलों को यूज किया है, और हम क्या करेंगे? तीनों सेल का यूज ना करके किसी एक सेल का यूज करेंगे। हमने मान लिया 10 वोल्ट का सेल यूज कर रहे हैं, तो जो 10 वोल्ट का सेल है वो कितना है? I1 है। चलिए हटाइए, शुरुआत कर रहे हैं हम। चित्र वही आंसर आएगा, लेकिन मेथड हम बदल रहे हैं। इन्होंने तीनों सेल का यूज किया है। अगर 3 सेल का यूज किया है यानी 3 धाराएं हैं, और 3 धाराएं यानी 3 समीकरण बनेंगे। तो 3 समीकरण बनाने से अच्छा हम 2 ही समीकरण बना करके आंसर ले आए। ठीक है, तो पहले वाला जो 10 वोल्ट का सेल हमने मान लिया कितनी धारा प्रोवाइड करा रहा? I। यहाँ पर आकर के रुक जाएगा। इसमें हमने मान लिया I1 धारा जा रही है, इसमें हमने मान लिया I2 धारा जा रही है। ठीक है, तो इसमें कितनी धारा जा रही है? I2। इसमें कितनी धारा आ रही है? I1। इधर से I2, और फिर से ये आपस में जुड़ जाएंगे तो कितनी धारा बना देंगे? I। और इसमें कितनी धारा चली जाएगी वापस? I धारा। ठीक है, तो ये याद करिए, हमको I निकालना है, I1 निकालना है, I2 निकालना है। बस मान बदले हैं। उन्होंने I1 I2 I3 किया, हमने I1 I3 कर दी, I2 कर दिया। बस ये निकालना है। तो प्रत्येक सेल में धारा प्रवाहित हो रही, कितनी धारा प्रवाहित हो रही, बस ये चीज़ हमको निकालना बस। तो सबसे पहले हम ये पास लेंगे,
और एक पास ये लेंगे, कम से कम 2 धाराएं हमको निकालनी, क्योंकि हमको पता है आई जो है 2 भागों में टूटी है I1 प्लस I2 के, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे देंगे। बहुत आसान है, ऐसे लग जाएंगे। इसका नाम CD दे दो, इसका नाम EF दे दो, ठीक है। तो 2 लूप ले लिया गया है। कहाँ से शुरुआत करें, चलिए C से ही C पर आएंगे। तो फार लूप फर्स्ट क्या है हमारा लूप फर्स्ट, CABDC में KVL से, तो पहले C से A जाना है, C से A जाने पर कुछ लगा ही नहीं, छोड़ दीजिए। A से B जाना, A से B जाने पर हम पहले सेल का क्या मिला, प्लस मिला, तो प्लस का 4। फिर जिस ओर हम जा रहे हैं उसी ओर धारा यानी चिन्ह प्लस। धारा कितनी है, I1 है, और प्रतिरोध कितना है सामने, 2 है। अब B से कहाँ आना है, D, कुछ लगा ही नहीं, छोड़ दो। फिर कहाँ जाना है, D से C जाना है, तो जिस ओर हम है उसी ओर धारा है, तो यानी चिन्ह क्या हो जाएगा, प्लस का। धारा कितना है, I है, प्रतिरोध कितना है सामने, 3 है। पहले सेल का माइनस मिला तो माइनस का 10 बराबर में क्या कर देंगे, 0, क्योंकि C से C पर आगे विभवांतर 0 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, I का मान क्या रखेंगे, I1 प्लस I2, तो ये कितना हो जाएगा, 2I1 प्लस 3I1, I की जगह पर हम पुट कर रहे हैं I1 प्लस I2, और प्लस का 3I2, और 10 माइनस का 4 प्लस का है, बचेगा माइनस का 6 बराबर में 0। कैसे, I बराबर हमने पुट किया I1 प्लस I2, तो अब कितना हो जाएगा, 3 2 5I1 और प्लस का 3I2 बराबर में 6। ये इक्वेशन नंबर सेकंड बन जाएगा। अब हम सेकंड लूप लिखते हैं, फार लूप सेकंड कहाँ से, A से B से F से E से A में KVL से। तो पहले A से B जाना है, तो पहले सेल का प्लस मिला तो प्लस का 4, जिस ओर हमें उसी ओर धारा यानी चिन्ह प्लस का। धारा I1, प्रतिरोध है 2। B से F जाना, कुछ लगा नहीं, छोड़ दीजिए। F से E आना है, तो जिस ओर हमें उसके विपरीत दिशा में धारा है, तो माइनस का चिन्ह। धारा I2 है और सामने प्रतिरोध कितना है, 1 है, और पहले सेल का माइनस मिला, -2। E से A आएंगे, कुछ लगा ही नहीं, बराबर में क्या कर दो, 0 कर दो। तो ये कितना हो जाएगा, 2I1, और ये माइनस का I2, और ये 4 में से 2 गया, कितना बचा, 2, बराबर में क्या बचा, 0। अगर हम यहाँ पर ये 2 को इधर लाएंगे तो 2 प्लस का इधर आएगा, तो माइनस का हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करेंगे हम, इक्वेशन थर्ड में देखो I2 यहाँ पर कितने हैं, 3 है, यहाँ पर कितने हैं, केवल 1 है, तो 3 से गुणा करा देंगे और फिर इक्वेशन सेकंड में ऐड कर देंगे बिलो ओपन मेथड से। इसको 3 से गुणा, 3 एकन 3 दूनी 6, 3 एकन 3I2 और 3 दूनी 6। अब इसको हम ऐड करेंगे किसमें, इक्वेशन सेकंड, जो कि है 5I1 प्लस 3I2 बराबर में 6। जोड़ेंगे तो ये पूरा 0, ये पूरा 0, 6 5 11I1 और प्लस 0 बराबर में ये। तो I1 बराबर करेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा, 0। भाई 11I1 में 0 ऐड करेंगे तो 11I1 ही रहेगा, और बराबर में 0 है तो 0/11 यानी 0 एम्पियर। तो I1 का मान 0 एम्पियर। पहले वाले सेल जो इसमें धारा जा रही है वो 0 है, धारा कुछ है ही नहीं, धारा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका मान समीकरण नंबर किस में पुट करेंगे, इसका मान समीकरण नंबर हम पुट करेंगे 2 में। तो 5 गुणा I1 का मान कितना आया, 0 प्लस का 3I2 बराबर में 6। तो ये 0 हो गया, 3I2 जो है 6 के बराबर है, तो I2 का मान कितना आ गया, I2 का मान 2 एम्पियर आ गया। ठीक है, इक्वेशन कौन से रखे हैं, सेकंड में रखे हैं। किसका मान, I1 का मान कितना है, 0। अब हमको क्या चाहिए, I बराबर, तो I बराबर क्या पढ़ा है हमने, I1 प्लस I2, इक्वेशन फर्स्ट है हमारा। I1 कितना आया है, 0, I2 कितना आया है, 2, तो I बराबर कितना आ गया, 2 एम्पियर। तो I का मान भी कितने एम्पियर आ गया, 2 एम्पियर आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक, अब इसमें कुछ चीज़ें जो हैं, आंसर में क्या आ रहा है, I1 का मान तो 2 आ रहा है, I2 का मान 0, I3 का मान -2 आ रहा है। क्यों आ रहा है, तो इसका खास कारण ये है, चित्र में जो धारा ली गई है
उसकी दिशा है सेल से बाहर धारा वो निकल रही है, I3 जो है वो सेल से बाहर निकल रही है। हमारे में धारा किधर जा रही है? अंदर। तो जो परिपथ में जो दी गई धारा है हमारी धारा के विपरीत है, यानी उस हमारी धारा जो है उस परिपथ में दी गई धारा के विपरीत है, तो इसलिए विपरीत है, तो इसीलिए क्या आ गया, हमारा मान प्लस में आया और उनका मान माइनस में आया। हमारा मान प्लस में आ रहा है तो इसका मतलब जो हमने दिशा ली है वो एकदम करेक्ट है, उनका मान माइनस में आ रहा है तो इसका मतलब उनमें जो धारा बह रही, धारा की दिशा उन्होंने ली है उसकी विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है। बस इतना ही है, आंसर इतना ही आएगा। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है? ए बी के बीच विभुआंतर। ए बी के बीच क्या निकालना है? विभुआंतर। तो इसमें सेल देखो विभुआंतर V बराबर देखो वी ए बी की बात कर रहे हैं, इसमें धारा अंदर जा रही है, तो जा रही है तो इसलिए सूत्र लगेगा E प्लस आई आर। तो E का मान कितना है? 4। I का मान कितना है? I1 है। I1 कितना है हमारा? 0 गुणा 2, तो विभुआंतर कितना वोल्ट आ जाएगा? 4 वोल्ट आ जाएगा। यही इसका क्या बन जाएगा? आंसर। अच्छा, इसमें एक चीज़ है कि जो विभुआंतर है वो 10 वोल्ट का बता रहा है, तो 10 वोल्ट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? अगर देखा जाए तो ए बी के बीच विभुआंतर, CD के बीच विभुआंतर, EF के बीच विभुआंतर, तीनों समांतर क्रम में है और इनमें कोई लाइन में प्रतिरोध नहीं लगा, तो इसलिए इसमें विभुआंतर समान रहेगा। जितना CD के बीच विभुआंतर उतना AB के बीच, उतना EF के बीच। चलिए CD के बीच विभुआंतर निकाल रहे हैं, तो इसके लिए फार्मूला क्या लगेगा? E माइनस आई आर। क्यों लगेगा? क्योंकि इससे धारा निकल रही है, धारा निकलेगी तो माइनस, धारा अंदर जाएगी तो प्लस। ठीक है, तो E का मान इसका कितना है? 10 है। इससे धारा कितनी बाहर निकल रही? I, और I का मान कितना आया है? 2, और इसका आंतरिक प्रतिरोध कितना है? 3। 3 दूनी 6, 10 में से 6 घटाएंगे 4 वोल्ट। तो CD के बीच विभुआंतर भी कितना आ रहा है? 4 वोल्ट। अच्छा, EF के बीच भी विभुआंतर देख रहे हैं, EF के बीच विभुआंतर कितना आएगा? EF V के सफिक्स में लिखना है, तो इसमें भी धारा जा रही है, अंदर जाएगी तो सूत्र लगेगा, यानी ये आवेशन की अवस्था है, ये आवेशित हो रहा है सेल, तो E प्लस आई आर। जब बाहर निकलेगा तो माइनस का, अंदर जाएगी धारा तो सेल तो चार्ज होगा, इससे धारा निकल रही तो ये डिस्चार्ज हो रहा है। तो इसका EMF कितना है? 2 है। धारा कितनी इसमें जा रही है? I2 कितना आया? I2 2 गुणा प्रतिरोध इसका कितना है? 1, तो 2 एकम 2 और 2 कितना हुआ? 4 वोल्ट। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर जितना ऊपर विभुआंतर उतना यहाँ विभुआंतर, उतना यहाँ विभुआंतर, तो यानी इसका जो मेन आंसर है वो 4 वोल्ट ही होगा। ठीक है, और यहीं पर वीडियो समाप्त करते हैं और किरचॉफ नियम जो है यहीं पर समाप्त होता है। आगे की वीडियोस में हम व्हीटस्टोन सेतु के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक जरूर कीजिए, चैनल में नया हो तो उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।